Good morning to each and every one of you. Hoping you are doing very well, and so is everybody else in your family and in your vicinity. आज का प्लानिंग एक नए चैप्टर का है, तो सब्सिडरी बुक्स, ओके, ये जो चैप्टर था, आई कैन एक्चुअली से दैट कि सब्सिडरी बुक्स एक चैप्टर था. रीज़न, when you learned, when I taught you ledgers, I hope you don't just remember the name of that chapter, but उसके अलावा you also remember कि उसके अंदर क्या था. 222, buy, okay, something like this. तो ledgers is a part, P-A-R-T, a हिस्सा of subsidiary books. Then थोड़े टाइम के उसके बाद purchase book, sales book, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दीज वर द 4 बुक्स जो गुड्स को हैंडल करते थे. ओके, उसमें भी हमने नेम ऑफ सप्लायर. ओके, सो भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन एवर योर कॉलेजेस नॉट स्टार्ट, वेन एवर दे स्टार्ट टू टीच दीज चैप्टर्स, ओके, मे बी नॉट लंबा प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली मे बी इन ऑब्जेक्टिव स्टाइल. ये सब चैप्टर्स से कनेक्टेड जो नॉलेज है, आपका ज्ञान, वो काम आने वाला है, तो भूल मत जाना. ओके, उसके बाद में हमने कैश बुक किया. ओके, नाउ इन कैश बुक उसके अंदर 2 वेराइटीज़ की है. सिंपल कैश बुक, और एक्चुअली बहुत सिंपल था, मैंने इतना टाइम भी नहीं लिया उसके अंदर. एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड कैश बुक, बट देन वो था कॉम्प्लिकेटेड कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. दैट इज ऑल्सो सब्सिडरी बुक्स. And then the last subsidiary books that we did was in the last 3 lectures, petty cash book. Okay, so journal, first chapter, lots of varieties: personal account, real account, nominal account, debit, credit. Journal is the main book, पहला book. and उसके बाद आते हैं subsidiary books. तो subsidiary books अभी ख़त्म हो गए. मेरा teaching ख़त्म हो गया है. yes, there is a possibility that, sir, that one lecture, this one lecture, okay, this one point, I don't remember it. Okay, so don't worry, we will definitely, whenever the time is appropriate, take up some revision also, most definitely so. Okay, so right now तो बस पोर्शन को मैं आगे लेके जाता हूँ, because I don't know in all of you, now in all of you there are so many colleges, so many teachers. okay, कौन सा टीचर कौन सा चैप्टर करेगा और कौन सा डिलीट करेगा, आई डोंट नो. दैट इज द रीज़न मैंने लास्ट टाइम एक्चुअली ये सोचा है, या मैंने सोचा है, और मैं मतलब मैं मेरे मन में बोल रहा हूँ कि बाबा द बोर्ड, दैट इज द एजुकेशन डिपार्टमेंट, दे शुड वेरी क्लियरली टेल एवरी कॉलेज इन मुंबई एट लीस्ट एंड महाराष्ट्र ऑल्सो, दैट एटलीस्ट इन मुंबई, क्योंकि डिले काफ़ी हो चुका है एडमिशन के 11th स्टैंडर्ड के लिए, फॉर होम बेरली 3 या 4 महीना बाकी है. एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर करना है एंड एग्जाम कैसे कंडक्ट करने हैं. आई होप कॉमन सेंस प्रिवेल्स इन दोज पीपल हु आर सिटिंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड दे टेक द करेक्ट डिसीजन, एंड दे इमीडिएटली
टेल ऑल द कॉलेजेस कि क्या करना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है. ओके, टुडे वी स्टार्ट विथ depreciation. In this chapter, I think for the first 3 lectures, today, next time, debit, credit, okay, and personal account, real account, nominal account. Personal, real, nominal तो मैंने बहुत टाइम से पूछा नहीं है. डेबिट क्रेडिट पूछा है. In this chapter, debit credit almost at the beginning, first 3 lectures, maybe first 4 lectures, बिल्कुल नहीं रहेगा. नाउ आई डोंट नो, मुझको नहीं पता कि तुम्हारा कंफर्ट लेवल मैथमेटिक्स के साथ, व्हाट डज मैथमेटिक्स मीन, 4 चीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बराबर, द 4 ऑपरेशंस इन मैथ्स. तुम्हारा कंफर्ट लेवल, ओके, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है अबाउट दीज 4 थिंग्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, थियरम्स, नहीं, उतना हाई फंडू साइन कॉस थीटा वो वाला मैथ्स नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल मैथ्स. व्हाई एम आई अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट मैथ्स? बिकॉज फॉर द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स दिस चैप्टर, वो जो ऊपर लिखा है ना, डेप्रीसिएशन, दैट्स द नेम ऑफ द टॉपिक. हाँ, पहली बात तो हाँ, इट डील्स मोर विथ मैथ्स. लेटर ऑन इट डील्स विथ अकाउंट्स. तो लेट मी पुट इट वेरी फ्रैंक टू यू. एकदम बिगिनिंग में ही मैं एक नॉट स्टोरी बट एक आइडिया दे देता हूँ ऑफ द एंटायर चैप्टर, कि अगर आपका मैथमेटिकल कंफर्ट नंबर्स के साथ, ओके, थोड़ा डिफिकल्टी है सर, 9th 8th स्टैंडर्ड में ना, मतलब सर सिंपल नहीं है मैथ्स मेरे लिए, ओके, आई डोंट डू इट आउट ऑफ पैशन, ओके, मतलब व्हेन आई डू मैथ्स इट गिव्स मी पेन. ओके, इफ दैट इज द सिचुएशन, देन ये चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है. बिकॉज इन दिस चैप्टर द पहला कदम, ओके, इफ यू एवर हैव जॉइंड अ डांस क्लास, ओके, आई एम नॉट श्योर डांस की ज्वाइन किया है नहीं किया है, और मे बी यू मस्ट हैव ट्रेन्ड विथ फ्रेंड्स. ओके, नाउ ट्रेनिंग किसके लिए रहेगा? विथ फ्रेंड्स. मे बी परफॉर्म इन अ वेडिंग, एन एंगेजमेंट और ऑन स्कूल एनुअल डे. ऑलवेज द कोरियोग्राफर, किसी ना किसी ने तो बताया रहेगा ना डांस स्टेप्स. उसने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड इफ यू मिस आउट अ स्टेप, उसके बाद का, ओके, जो कनेक्शन होता है, स्पेशली तुम कुछ अलग कर रहा है, बाकी का पूरा 10-15 लोग अलग स्टेप कर रहे हैं, ऑड लगता है. ओके, हाँ, तो द होल परफॉर्मेंस लुक्स वेरी बैड. सिमिलरली योर परफॉर्मेंस इन दिस चैप्टर, एवरी सम नॉट बैड, बहुत खराब हो जाएगा अगर तुम एक स्टेप में गड़बड़ करो, मैथ्स के स्टेप में. एंड द फर्स्ट स्टेप इज मैथ्स. तो आई रिपीट माई सेल्फ, पहले थोड़ा वॉर्न करके रख रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग दैट यू शुड नो कि अगर तू किसी रास्ते पर चल के जा रहा है, आगे क्या है. अगर आगे थोड़ा डेंजर है तो पहले मैं तेरे को अवेयर कर देता हूँ, सो दैट योर अलर्टनेस लेवल इज मोर. आज स्टीवनसन ने बोला है कि भाई ये थोड़ा ये जंगल थोड़ा और व्हाट यू कॉल थिक है, पता नहीं किधर से क्या जानवर जंप मारेगा, थोड़ा अलर्ट रहता हूँ मैं. ओके, टुडे I will explain to you the meaning of depreciation, which is actually very simple. The reasons for depreciation, which is not very simple but doesn't matter, हो जाएगा by the end of the lecture. And the technique, the methods of depreciation. Okay, so आपका लिखना अभी नहीं, at the end of the lecture होगा. So I repeat, and again there is nothing that you have to put up in the Google Classroom as classwork. Homework तो बिल्कुल नहीं है because it's the first lecture. Classwork भी नहीं है, but yes there is something that आपको आपके notebook के left या right page पे copy ज़रूर करना है. Okay, before I go ahead, can you give me an idea? Okay, can you give me an idea? I just wanted to come a little bit big on the screen. कि आपके हिसाब से ये जो वर्ड है डेप्रीसिएशन, ओके, इसका मतलब क्या है? आई रिपीट, गूगल मत करना अगर नहीं पता है तो, दैट्स ओके, बट इफ समबडी नोज समथिंग एल्स और लिटिल बिट
about the word. Okay, अपने खुद के words में can you please in the comment box help me out कि ये depreciation होता क्या है. पहले आपका मैं थोड़ा knowledge ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना knowledge में share कर लेता हूँ. So I just want to know what in your thinking or whatever you think that this is depreciation. तो अगर आप वो मेरे को बता दो तो बढ़िया है. Somebody said, I just looked at the comment box, decrease in value of assets or value of currency. Okay, currency मतलब rupees is currency. Okay, pound, okay, dirhams, okay, these are all reals, different country के currencies. Okay, now we are not talking about currencies, that's out of picture. We definitely are talking about assets. तो जो उसके पहले बोला है ना, decrease in the value of assets, ये पक्का हम लोग डिस्कस करने वाले. एंड नॉट जस्ट डिस्कस, इसी की गाड़ी हम लोगों को आगे लेकर जानी है. नाउ एसेट डिक्रीज सर्वांना माहित है, सबको पता होना चाहिए ना. डिक्रीज का मतलब क्या सर? वो कम हो गया. एवरीबडी, कम हो गया. क्या कम होता है सर? वो पहले ना मैं बहुत खाता था तो थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया. ओके, देन मैंने आई वेंट टू जिम, I used to do running, I used to do treadmill, I used to do jogging, I used to do cycling. Now so weight has decreased. That's the meaning of decrease. Okay, so I repeat myself, decrease का मतलब कम हो जाना. यहाँ पे क्या decrease हो रहा है? Value. किसका value? Asset. Okay, one person told me कि बाबा depreciation का मतलब क्या है, which is correct also. Can anyone else, everybody, offer तो सबके लिए है, tell me कि asset क्या होता है? Because a few of you have just joined maybe a few lectures back, so maybe you don't know. Okay, हाँ, so what does asset mean? मतलब क्या है? नया नहीं है. Definitely we have covered up not once, multiple times, but not a problem. We can always discuss it once again, especially because it is connected to this particular chapter. Asset म्हणजे काय? What is the meaning of asset? Asset का मतलब क्या है? चलो भाई, मेरे को इतना थोड़ा हिंदी, मराठी और इंग्लिश आता है. हाँ, सो एनीवन एल्स कैन प्लीज हेल्प मी आउट कि ये एसेट का मतलब क्या होता है? समबडी सेड, इज समथिंग अ बिजनेस. वो जो लास्ट का वर्ड बोला है ना कमेंट बॉक्स में, ओन्स. ओन्स का मतलब क्या? इफ यू ओन, नॉट इफ यू ओन, आपके कपड़े आपके ही है ना. योर शर्ट, योर पैंट, you're very costly. If you have a sari or a salwar or a suit, a 3-piece suit. Okay, if you are somebody who wears chashma, तो चश्मा आपका है. ओके, घड़ी पहनते हो तो घड़ी आपका है. मोबाइल, अगर मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट दिया है, ओके, यू आर नॉट यूजिंग देयर्स, आपको गिफ्ट दिया है तो वो आपका है. दोज थिंग्स आप क्या बोलोगे? आई ओन इट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिलोंग्स टू मी. मेरा है इसके लिए तो मैं ओन करता हूँ. दूसरे का हो तो मैं काय को रखूँगा अपने पास में? बिकॉज यू हैव गॉट टू गिव इट बैक. वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट का मतलब क्या? एनीथिंग, हर वो चीज़ जो आप बोल सकते हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. मेनी थिंग्स इन योर हाउस, मेनी थिंग्स इन योर कबर्ड, मेनी थिंग्स इन द शेल्फ ऑफ योर कबर्ड, मेनी थिंग्स इन योर ड्रॉर. ओके, आप क्या बोलोगे? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. हाँ, तो बॉस ये तुम्हारा एसेट है. तो इन अ शॉप, बिकॉज वी आर डूइंग अकाउंट्स का सब्जेक्ट इज नॉट टीचिंग एनीथिंग घर का, इट इज टीचिंग बिजनेस का. ओके, दुकान है, बिजनेस है. अच्छा, कैन यू गिव मी अ फ्यू एसेट्स, वन एटलीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट्स? तो हमने समझा कि डिक्रीज का मतलब क्या है, हमने समझा कि एसेट का मतलब क्या है, वो जो चीज़ें हम ओन करते हैं, मेरी चीज़ें. ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू इज, एक आध एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो एसेट का, बिकॉज थोड़ा करके हम लोग ये चैप्टर के अंदर जा रहे हैं. एक एग्जाम्पल, कैश. ऑब्वियसली अगर तेरे बटुए में, पर्स में कैश है तो वो 99% तुम्हारा होगा. हाँ, मे बी तुमने उधारी लिया रहेगा, बट वो कम रहता है. 99% आपका रहता है. somebody else said car, somebody else said furniture, somebody else said little difficult one, goodwill. Okay, now
व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू? फर्नीचर आपके घर में, द सोफा, द डाइनिंग टेबल, द कबर्ड, द कैबिनेट, ये सब फर्नीचर है. इट इज़ योर एसेट, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का एसेट. Somebody said car. If you have a car, okay, if you have a car, if your mama papa has a two-wheeler, a scooter, an Activa, okay, something like that, तो वो टू व्हीलर रहेगा या फोर व्हीलर रहने दो, ओके, वो भी तुम्हारे घर का एसेट बन जाएगा, ओके. एंड किसी ने कहा गुडविल. गुडविल इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट डज गुडविल मीन? हाँ, somebody else said घर. बराबर है, घर तुम्हारे फैमिली का है. योर मम्मा पापा मस्ट हैव पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, तब जाके उन्होंने वो घर खरीदा है. अगर वो रेंट पे नहीं है तो, रेंट पे तो दूसरे किसी का है, बट अगर वो खुद का है तो वो भी तुम्हारा एसेट है. तुम्हारे मम्मा का, ओके, ज्वेलरी, या मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ, इफ़ यू आर द गर्ल चाइल्ड, तो मम्मी पापा कुछ ना कुछ तो बनाते ही है, ओके. चेन बना दिया, रिंग बना दिया, ईयरिंग बना दिए, ओके. सो वो सब बन जाता है ज्वेलरी, तो वो बन गया एसेट. गुडविल, आई वाज टॉकिंग अबाउट गुडविल. If you have little idea about cricket, or if you have lot idea about cricket, okay, so yesterday के पहले, okay, so the Indian cricket team had a very good performance, okay, especially yesterday, and there are many youngsters, okay, many debutants, मतलब जो first time अपना क्रिकेट मैच खेल रहे थे, और उसके पहले, okay, people in the world ने उनके बारे में इतना सुना नहीं था, ओके. बट येस्टरडे के मैच के बाद, स्पेशली येस्टरडे के मैच के जीतने के बाद, ओके, सो मिस्टर पुजारा, मिस्टर पंत, ओके, एंड शार्दुल ठाकुर एंड नटराजन, ओके, ऑल ऑफ दीज, ओके, साईराज, ऑल ऑफ दीज जो इतने फेमस नहीं थे, एक दिन में एक विन के बाद, जीत के बाद, अभी उनका गुडविल, रेप्यूटेशन very high, okay. Now reputation is something जो दिखता नहीं है. Goodwill meaning reputation, okay. Goodwill दिखता नहीं है, because if you tell, if you ask one of those players, okay, maybe now one of those players was on Twitter, one of those players was on YouTube, one of those players was on Facebook, and followers होते हैं ना, Instagram followers, तो maybe the followers were 5,000, 10,000. yesterday के विन के बाद में, if that person puts one photograph, okay, the people will be in lakhs. क्यों? अरे एकदम फेमस हो गया. everybody wants to be connected. तो okay, so I repeat, goodwill वो होता है, if you make good name, मेहनत किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो तुम्हारा रेप्यूटेशन बढ़ेगा. अच्छा, ये चैप्टर में ना, अच्छा, somebody else said something else, decrease, almost the same thing. I hope Google से नहीं लेके आया है, okay. Nevertheless, try तो किया आपने. In this chapter, we are not talking about what do you call as current asset. मैंने ये बोला नहीं है, या बोला रहेगा, बहुत टाइम पहले बोला रहेगा. एसेट दो प्रकार के होते हैं. एसेट, एक होता है करंट एसेट और एक होता है फिक्स्ड एसेट, ओके. तो अगर मैं, एक मिनट थोड़ा चेंज कर देता हूँ. सो व्हाट यू सेड इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम राइटिंग अप आल्सो. डिक्रीज, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अभी कौन सा एसेट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट. एक करंट एसेट. व्हाट इज अ करंट एसेट? आज है, मंडे को है, ट्यूसडे को नहीं है. ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को नहीं है. आता ही जाता है. व्हाट इज अ फिक्स्ड एसेट? मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, 2020 में भी है, 2021 में भी है. लॉन्ग टाइम. व्हाट इज अ करंट एसेट? यू सी, somebody gave an example of cash, money. Is cash a fixed asset? F.I.X.E.D, fixed asset नहीं, क्योंकि आज मेरे जेब में जो कैश है वो चला जाएगा और नया कैश आएगा, वो भी चला जाएगा और नया कैश आएगा. कैश चेंज होते रहता है जल्दी, उसको कहते हैं करंट एसेट. हाँ, व्हाट अबाउट, ओके, फर्नीचर. आपके घर का फर्नीचर, you'll be having a stool, a chair, a dining table, okay, कुछ ना कुछ तो रहेगा. कबर्ड,
डू यू चेंज स्टूल, चेयर, डाइनिंग टेबल, कबर्ड, कैबिनेट, ओके, शोकेस, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना घर के अंदर. डू यू चेंज इट? सर मंडे ना, आई देन चेंज इट ऑन ट्यूसडे एंड अगेन ऑन वेडनेसडे. ओके, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स डिफिकल्ट. कबर्ड इतना बड़ा चीज है, शोकेस इतना बड़ा चीज है. ओके, फर्नीचर, इनफैक्ट people keep sofa, they sit on the sofa, they don't even shift the sofa, it's heavy. Bed, they don't shift it. ओके, साफ भी नहीं कर पाते क्योंकि सर इतना वजन है, कौन इसको हिलाएगा, कबर्ड को कौन हिलाएगा. टुडे प्लीज पुट इन योर माइंड, दो टाइप के एसेट होते हैं. एक करंट एसेट जो चेंज होता है. वन एग्जाम्पल इज कैश, अनदर एग्जाम्पल इज गुड्स. आपके नहीं, कोई भी दुकान में whatever they put for sale is called as goods. Okay, if you are a shopkeeper, do you want to have the goods? If you make samosas, samosa is goods. If you make mendu vada is goods. If you make Chinese bhel is goods. Whatever you are selling, अगर आपने एक मेंदू वड़ा बनाया, will you keep that मेंदू वड़ा for 6 days and be very proud about it? देख ये मेंदू वड़ा ना 6 दिन पहले बनाया था. नो, बिल्कुल नहीं. अगर आप ऐसा सोचते हो तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. यू विल से अरे मैंने बनाया, बिक जाना चाहिए, जल्दी जल्दी बिक जाना चाहिए. स्टॉक, दुकान में आया या दुकान में बनाया, दुकान से जाना चाहिए, जल्दी जल्दी जाना चाहिए. इसको कहते हैं करंट एसेट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करंट एसेट. बराबर, we are only talking about fixed asset. Let me very quickly point out. Reduction सबको पता है, decrease in the value मतलब कीमत. yesterday ना 10,000 था, आज ना 9,000 हो गया, फिर 8,000 हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया. उसको कहते हैं value of an asset. कौन सा asset? Fixed asset, not current asset, not current asset. So what is fixed asset? Furniture is fixed asset, car is fixed asset, machinery is fixed asset, computer is fixed asset. Because एक बार ये खरीदते हो, आप सालों साल यूज करते हो. ओके, आप उसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन चेंज करने वाले नहीं हो. ओके, होपफुली जो थियरी का मतलब है वो आपको समझ में आ गया. आज का लगभग पूरा लेक्चर थियरी ही है. राइट नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू वेरी क्विकली on the screen behind me put up for you is क्यों होता है reduction, depreciation क्यों. okay, many times you have a question, sir ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों. similarly I'm putting a question, क्या यार depreciation क्यों होता है. is depreciation something that people, you, me, businessmen, okay, like? No, they dislike. Everybody like, dislike. Okay, depreciation businessmen dislike. क्यों? It's a nominal account. Debit the expenses and losses. अगर आपने मोबाइल लिया, ब्रांड न्यू मोबाइल, ओके, उसके ऊपर भी कवर है, वो बॉक्स में रखा गया है, ब्रांड न्यू मोबाइल, 20,000. आफ्टर 1 year इट हैज़ बिकम 15,000. क्यों? अभी थोड़ा स्क्रैचेस आ चुका है, थोड़ा ओल्ड सॉफ्टवेयर हो चुका है, थोड़ा ओल्ड हार्डवेयर हो चुका है, थोड़ा कैमराज उसके ओल्ड हो चुके हैं. 20,000 से 15,000 पे आया तो 5,000 कम हो गया ना. ये 5,000 क्या है? डेप्रिसिएशन. नाउ डू यू लाइक दिस 5,000? नो. क्यों? अरे वैल्यू कम हो गया तो मेरे को क्यों पसंद आएगा, मेरा तो नुकसान हो गया. मेरा मोबाइल अगर मैं अभी बेचेगा किसी को तो मेरे को 15,000 ही मिलेगा. यस, डेप्रीसिएशन किसी को पसंद नहीं है. ओके, बट क्या करें, डेप्रीसिएशन पे किसी का कंट्रोल नहीं है. एवरीबडी कंट्रोल, नोबडी कैन कंट्रोल. ओके, नोबडी कैन से नो इन माय बिजनेस डेप्रीसिएशन डज नॉट हैपन. अरे होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. होगा, तेरे बिजनेस में भी होगा. छोटा पान वाले का बिजनेस है ना, उसके बिजनेस में डेप्रीसिएशन होता है. बड़ा टाटा अंबानी का बिजनेस, रिलायंस का बिजनेस, उनके बिजनेस में भी डेप्रीसिएशन होता है. इनएविटेबल होता ही होता है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ टू यू क्यों होता है. ओके, कैन एनीबडी ऑफ यू, थोड़ा 2-3 लोग और ट्राई करो.
ट्राई करो आंसर देने का कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है। अगर आपका मोबाइल का वैल्यू कम हो गया, अगर आपके फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, अगर आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर का वैल्यू कम हो गया, क्यों कम होता है, रीज़न। कैन यू अगेन don't search Google for that. Don't search Google. I know it is very easy to go to the other window and write reasons. If you know something, बता दो. I repeat, if you know any reason or any causes, सर इसके वजह से डेप्रीसिएशन होता है, उसके वजह से वैल्यू कम होता है, वैल्यू कम होता है, ओके, एसेट का, फर्नीचर का वैल्यू कम, कार का वैल्यू कम, मशीन का वैल्यू कम, आपके घर में टीवी था, टीवी का वैल्यू कम, एसी था, एसी का वैल्यू कम, मोबाइल था, मोबाइल का वैल्यू कम, म्यूज़िक सिस्टम था, म्यूज़िक सिस्टम का वैल्यू कम, क्यों होता है, एनी आइडिया। अच्छा, आई डू वन थिंग, रेदर देन यू सर्चिंग, आई टेल यू, ताकि अपना ये लेक्चर आगे जा सके। फर्स्ट रीजन, देर आर अराउंड 6 to 7 reasons, देर आर मेनी, बट दिस इज थियरी, तो तुमको सिर्फ थोड़ा आइडिया आना चाहिए, ओके, वी डोंट हैव टू कवर अप एवरीथिंग। आई एम गिविंग यू जनरल रीजंस। वेयर एंड टेयर, एनीवन नोज द मीनिंग के वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है। एंड प्लीज़ ऐसा मत बोलना मुझको, सर वो पहनो और फाड़ो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वेयर एंड टेयर सर, ओके, नहीं बाबा, वो लिटरल मीनिंग हो जाएगा और वो बिल्कुल मतलब नहीं है उसका। वेयर एंड टेयर का एनीवन नोज द प्रॉपर मीनिंग। वेयर एंड टेयर इज द फर्स्ट रीजन जिसके वजह से डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, दे आर क्वालिटी, अच्छा, आई एम जस्ट लुकिंग एट द कमेंट बॉक्स। Devices become old and begin to wear out. That word is there, no? Wear. Their quality reduces. Quality कम हो जाता है. Becomes old. Okay, fine. Whatever you have said is all correct and that is what I'm going to be writing here. And a few more. बाकी की जो पब्लिक है ना, आप लोग ध्यान देना कि बाबा जो इन्होंने बोला है इसका मतलब क्या है. Okay. What does wear and tear mean? When you buy, okay, this चश्मा that I am wearing, जो मैं पहन रहा हूँ, ये I think कुछ 4 साल पुराना है। 4 साल में क्या ये चश्मा ओके अभी ब्रांड न्यू है? बिल्कुल नहीं। इफ आई रिमूव, ओके, इट इज ढीला, इधर ढीला है, इधर ढीला है, इधर गंदा है, इधर गंदा है, ओके। क्यों इतना ढीला और गंदा हो चुका है? इवन दो आई क्लीन इट रेगुलरली, बिकॉज in a day, every day, at least once, I put it, I remove it, I put it, I remove it. If you have a chashma, you should definitely have an idea about it. तो I use it. अगर वो मेरा है तो मैं यूज़ तो करूँगा ना। क्लोथ्स, कपड़ा यार यूज़ तो करूँगा, जूता, चप्पल यूज़ तो करूँगा, ओके। एनी एसेट, घर में एसी लगाया है तो गर्मी की सीजन में यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, ओके। पंखा लगाया है, पंखा यूज़ करोगे, टीवी लगाया है, यूज़ करोगे। अरे मोबाइल तो 24 आवर्स ऑन रहता है, 24 आवर्स वो चल रहा है, तो यूज़ कर रहे हो ना। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है? बिकॉज यू यूज इट एंड एवरीबडी यूजेस इट। इज़ वेरी रेयर कि किसी ने गाड़ी खरीदा, 2 व्हीलर खरीदा और क्या किया? यूज़ नहीं किया, उसको उसके गैराज में रख दिया। हाँ, सम पीपल डू, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, वो उनका शौक होता है, इट इज़ देयर हॉबी, ओके, टू कलेक्ट दीज थिंग्स। बाकी लोग का हॉबी नहीं है। इफ समबडी इज गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम कलीना टू अंधेरी, कलीना टू घाटकोपर, और उसने अगर एक 2 व्हीलर खरीदा, एक स्कूटी खरीदा, एक एक्टिवा खरीदा, तो वो ऑब्वियसली उसको घर के बाहर सजा के रखने वाला नहीं है, यूज़ करेगा। एंड व्हेन दे यूज़ दैट, स्कूटर को यूज़ करेंगे, गाड़ी को यूज़ करेंगे, मशीन को यूज़ करेंगे, एसी को यूज़ करेंगे, घड़ी को यूज़ करेंगे, मोबाइल को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? ये जो ऊपर है ना, इतना ख़राब नहीं होगा, बट रस्ट। क्यों रस्ट हो गया? अरे यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली रस्ट हो जाएगा, उसमें पार्ट्स है, ओके ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एसेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट्स विच आर इन अ कंपनी, इन अ फैक्ट्री, ओके। सो एज एंड व्हेन
they use it again and again and again. Okay, the parts in it, many a times, if there is a tire is made up of rubber, the more the tire goes round 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 round, okay, there is a nursery rhyme for kids, wheels of the bus go round and round, round and round. कभी सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा तो YouTube पे देख लेना, it's very very famous. So basically, so what is that nursery rhyme also telling kids? यार, bus is not stationary, it goes ahead and the wheels go round and round. अभी if the wheels go round and round, घिसने वाला है ना, ओके, तो आई रिपीट, क्योंकि उसको यूज कर रहे हो, ओके, वो घिसता है. कभी कोई बड़ा रेस देखा रहेगा, F1 फॉर्मूला 1 रेस, ओके, वेदर इट इज फॉर्मूला 1 कार और टू व्हीलर, ओके, मोटो जीपी. आई रिपीट, द कार कम्स टू अ स्टॉप फॉर वन रीजन, व्हाट, टायर बदलना है. क्यों? क्योंकि इतना फास्ट गाड़ी जा रही है, ओके, वो रेस ट्रैक के अंदर घूम रही है कि उसका टायर बर्न आउट हो जाता है. वन रीजन. कोई भी एसेट यूज कर, उसका पार्ट्स घिस जाएगा तो उसको कहते हैं वेयर एंड टियर. तो घिस जाएगा तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. ओके, होपफुली ये समझ में आ गया आपको. सेकेंड रीजन, passage of time. I'll tell you that. Okay, मैं खुद बता देता हूँ. Today all of you, assume करो, today all of you are 16 years old. 16. After 1 year, will anybody of you tell me, sir, I am still 16? After 1 year, after your next birthday, whenever that is, okay, will you still tell me what? No sir, I am 16. वो कहते हैं ना जोक में कि बाबा, ओके, people consider themselves to be sweet 16. नहीं, I am not become elder. Is it possible कि अगर आप आज 15 हो, एक साल के बाद 16 नहीं हो जाओगे? आज अगर आप 16 हो, एक साल के बाद 17 नहीं हो जाओगे? नॉट पॉसिबल. मतलब क्या है? passage of time. टाइम पे टाइम, ओके, टाइम इज समथिंग आई कांट शो यू, इट्स इनविजिबल. हाँ, बट टाइम पे किसी का क्या नहीं है? कंट्रोल. टाइम मंडे जाएगा ही जाएगा, ट्यूसडे जाएगा ही जाएगा. तो कुछ नहीं करेगा ना, तो ऐसे ही बैठा रहेगा घर के अंदर, तो भी टाइम आगे 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 जाएगा. यू फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड will become, if everything is fit and fine, okay, old one day. Whether it is male, female, that does not matter. So what about an asset? Same thing, right? If you bring an asset, गाड़ी लेकर आया एंड कुछ नहीं किया, ऐसे ही रखा गैराज के अंदर, आफ्टर 1 year it has become old, after 2 years it has become more old. Okay, I repeat, if you say नहीं सर मैंने तो चलाया ही नहीं, चलेगा. यूज भी नहीं किया तो भी चलेगा, बट टाइम तो गया. टाइम गया तो जैसे तू बूढ़ा होता है वैसे ही मशीन बूढ़ा हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया. ओके, नाउ okay, I was just looking at the comment box. One thing, I'll just clarify. If there are 100 assets, 100, okay, 99 assets value will go down. Okay, one asset value will go up. One asset value will go up. उसको depreciation का उल्टा appreciation कहते हैं. appreciation go up. Can you tell me, थोड़ा सोच के बताओ, which is that asset value goes up, not down? Okay, so January, February, March, maximum asset value नीचे नीचे नीचे. ये एक asset है, उसका value ऊपर ऊपर, उसका लाइक झंडा जो है ना ऊपर ही जाते रहता है. Anybody? ऐसा कौन सा asset है जिसका value ऊपर 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 जाता है? You don't have to be a big businessman to know that. You don't have to be 15 standard pass to know that. Normally तो आइडिया होना चाहिए. या वहाँ पे सुना रहेगा. ओके, बराबर. इफ इट्स अ गर्ल आंसरिंग, ओके, नॉर्मली इट इज ज्वेलरी, गोल्ड. ओके, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बट देर आर पॉसिबिलिटी
that even gold value goes down. Possibility, okay, but there is something else. हाँ, किसी ने बोला स्टॉक. स्टॉक का मतलब क्या है? टू थिंग्स. यू कैन मीन शॉप का स्टॉक, और यू कैन मीन what is there in the share market. Again, that is also value that goes down and can go up down, roller coaster. In between somebody said property, estate, जायदाद, land. Yes, this is one asset जहाँ पे you can't use the word depreciation. No. अगर तू एक प्रॉपर्टी पे ना बॉम्ब भी डालेगा, बॉम्ब, ओके, उसका वैल्यू सेम रहेगा, उसका वैल्यू कम नहीं होगा, उसका वैल्यू सिर्फ इंक्रीज होता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बाबा डोंट बाय हार्ट. हाँ यार, सब एसेट का वैल्यू कम होता है. नहीं, ऐसा नहीं. ओके, एक लौता में बोलता हूँ, लैंड. बाकी ज्वेलरी इज करेक्ट, स्टॉक इज करेक्ट, बट देन बोथ हैपन इन दैट. इट गोज डाउन, इट गोज अप. लैंड की गाड़ी हमेशा लाइक अ लिफ्ट, it is only lifted up, the value keeps on going up. Okay, so land is one thing, property is one thing, estate is one thing. तो मैं सिर्फ एक जनरल आइडिया देता हूँ. एडवाइस इन लाइफ, योर लाइफ, लॉन्ग लाइफ अहेड. ओके, जिंदगी में अगर आपने अच्छा खासा तगड़ा पैसा बना लिया, बैंक बैलेंस, माई रिक्वेस्ट, क्या ऑलवेज इन्वेस्ट दैट मनी वेयर इन प्रॉपर्टी. इट्स सेफ. क्यों? प्रॉपर्टी किधर घूमने नहीं जाएगा. गाड़ी घूमने जा सकता है, मशीनरी चोरी हो सकती है, ज्वेलरी तो पक्का चोरी हो सकता है, पक्का. बट बड़ा सा प्रॉपर्टी लोगे, लैंड और हाउस, ओके, वो ऑब्वियसली चोरी होने वाला नहीं है. एंड मोस्ट प्रोबेबली द वैल्यू विल गो अप एंड अप एंड अप. जस्ट एन सजेशन, ओके, एडवाइस है. अगर पैसा बना लेगा, which I hope all of you, whenever you pass out and you start to work and you start to get nice fat salary, okay, you actually take this advice into consideration. Okay, पहला रीजन, यूज करूंगा वैल्यू कम होगा. दूसरा रीजन, टाइम आगे जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जनवरी फरवरी मार्च, वैल्यू नीचे जाएगा. तीसरा रीजन क्या है? ऑब्सोलेसेंस. थोड़ा क्या बोलते हैं ना, फैशनेबल वर्ड है, फैशनेबल. व्हाट डज द वर्ड ऑब्सोलेसेंस मीन? एनीबडी? अगेन यू कैन डू गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ तो तुमको पता ही चल जाएगा. ओके, बट इफ यू नो in a word or two, you can please point out what does the word obsolescence mean? Anybody? In the meantime, if you can please give me your attendance. आंसर भी देना, but attendance दे के ये मामला ख़त्म कर लो. So I'll just continue with the explanation. Okay, I'm not getting an answer. I'm guessing you may be typing or something like that. I will give the answer ताकि at least reasons में complete आपके लिए आज कर सकूँ. हाँ, तो हाँ, एक आंसर है, मैं पढ़ लेता हूँ. When a new and improved version of an old machine is introduced, the old machine is said to be obsolete. That's like very टेक्निकल, ओके, एंड एक्चुअली वेरी करेक्ट. अच्छा, सिंपल सी बात है. ओके, बाकी अपने टीम मेंबर्स के लिए ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या है? सर पुराना हो गया. सर टीवी पुरानी हो गई, मोबाइल सब पुराना हो गया, सॉफ्टवेयर पुराना हो गया. द मोमेंट कोई चीज़ स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में पुराना हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में 10 साल लगता नहीं है कोई चीज़ पुराना होने के लिए. ओके, द मोमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पुराना टेक्नोलॉजी कोई पूछता नहीं. एवरीबडी वांट्स लेटेस्ट. हमको लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, लेटेस्ट हार्डवेयर चाहिए. तो पुराना का वैल्यू क्या होगा?
कम हो जाएगा. ओके, just giving an example. Okay, so Apple is a very famous company making a very famous mobile phone, a very costly mobile phone. You can see at that very end, okay, the first Apple product mobile that was launched was 2007. अभी 2020 है. ओके, और इतने नहीं है. ओके, तो देयर वाज iPhone 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 तक है. ओके, then there was a 7, then there was an 8, then there was a 9, then there was a 10, then there was 11, then there was a 12. I repeat, that means 12 generations. So if somebody goes to buy an old iPhone, मिलता है, the price will not be the same, the price will be a lot less, बहुत कम उसका प्राइस होता है. That's still costly, but just trying to say, नया मोबाइल आया, पुराने का वैल्यू नीचे, और एक नया मोबाइल आया, पुराने का वैल्यू नीचे. ओके, तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब वही भैया, ओल्ड टेक्नोलॉजी. सो द कमेंट बॉक्स आंसर वाज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट क्या है? एक्सीडेंट. अरे ऑब्सोलेसेंस मतलब मैंने बोला 2007 में पहला मोबाइल, अभी 2020, 13 years. बट कभी कभी क्या होता है, ये अरे मैंने नया गाड़ी खरीदा, पहले तो एकदम फास्ट जा रहा था, फिर क्या हो गया, अरे ठोक दिया, फिर क्या हो गया, अरे ये हो गया, 1 मिनट के अंदर ये हो गया. मतलब 5 मिनट पहले व्हेन द कार वाज द फुल कार, ओके, उसका वैल्यू लाखों में था. ठोकने के बाद में लाखों में नहीं है यार. ओके, एक तो खर्चा करना पड़ेगा उसके ऊपर, अगर बेचने का भी ट्राई मारेगा, आई विल नॉट गेट द ओरिजिनल प्राइस. What happened? Depreciation. Why it happened? अरे एक्सीडेंट, दुर्घटना. ओके, तो आई रिपीट, होता है, पीपल डोंट डू जानबूझ के एक्सीडेंट, बट कभी कभी हो जाता है. बट वो स्प्लिट सेकेंड में, झटके में, सालों साल में नहीं, पासेज ऑफ टाइम नहीं, झटके में वैल्यू कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, नेचुरल कैलामिटीज. व्हाट्स अ नेचुरल कैलामिटी? इंडिया में होते हैं. ओके, इंडिया में क्या होता है, फ्लड्स बहुत बार होते हैं इंडिया के अंदर, अर्थक्वेक 1-2 बार हो चुका है. ओके, सुनामीज कोस्टल एरियाज में काफ़ी बार होते हैं. ओके, ड्रॉट, ओके, एब्सोल्युटली नो रेन, वो भी होता है. इन अदर कंट्रीज टोर्नेडोज हैपन, टाइफून्स हैपन, फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स हैपन. क्या होता है, these all natural calamities when the nature is a bit more angry because of unfortunate human activities. Okay, it responds in a very ugly manner, जिससे natural calamity होता है. Now अगर किसी जगह पे एक घर था और वहाँ पे फ्लडिंग हुआ, okay, do you think that house will have a good sale value? No, because whenever people come and they come to know what, अरे इधर फ्लडिंग होता है, इधर मॉनसून्स में, रेनी सीजन में हमेशा पानी घर के अंदर आता है, हमको नहीं खरीदना, या अगर हम खरीदेगा हमको सस्ते में दो. नेचुरल कैलामिटी. व्हेन अ नेचुरल कैलामिटी हैपेंस, ऑटोमेटिकली पीपल आर अ बिट स्केर्ड, थोड़े घबराए हुए होते हैं. एंड उसके वजह से वो जो एसेट है, वो जो घर है जहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो घर का वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, कम होता है. So that's a natural calamity reason. Next, man-made reasons. Now what do I mean by man-made reasons? Man-made, we are men. Okay, men, male, female. अच्छा, how does a man, okay, how do human beings हमारे वजह से कैसे depreciation हो सकता है? कश्मीर, सबने सुना है कश्मीर. ओके, ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेनमार्क, नॉर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आइसलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ओके, सो कश्मीर, इज इट अ ब्यूटिफुल प्लेस? यस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस, नॉट इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड. बट इफ यू, एवरीबडी, इफ यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अ मौका, फ्री, पैसा देने की जरूरत नहीं, यू कैन आइदर गो टू दुबई or you can either go to Kashmir. I repeat, you can either go to Dubai or you can either go to Kashmir. Can you tell me which place you would prefer to go with your full family? छोटा छोटा बच्चा लोग, बड़ा बड़ा बूढ़ा लोग. ओके,
सीनियर्स एंड जूनियर्स, मौका एक, दोनों जगह पे नहीं जा सकते, डोंट से सर मैं तो दोनों जगह पे जाएगा, नहीं, या तो दुबई जाने का मौका मिलेगा या तो कश्मीर जाने का मौका मिलेगा। आप क्या प्रेफर करोगे आपके पूरे फैमिली के साथ में? ओके, क्या कश्मीर जाओगे जो अपनी ही कंट्री में है, या दुबई जाओगे जो दूसरे कंट्री में है? टाइम एक्चुअली उतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। ओके, वेदर यू गो इन एयरक्राफ्ट, ऑलमोस्ट द सेम टाइम इट टेक्स फ्रॉम बॉम्बे टू रीच टू कश्मीर और फ्रॉम बॉम्बे टू रीच टू दुबई। तो टाइम फैक्टर इतना कुछ अलग बात नहीं है। एनीवन, व्हाट वुड यू प्रेफर? सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपसे उत्तर हो पाता है कि नहीं। एंड इट्स नॉट अ राइट और रॉन्ग आंसर, इट्स जस्ट योर ओपिनियन, आपका ओपिनियन। समवन सेड दुबई जाने प्रेफर करेगी। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? With your answers, all I had to tell you, okay, is if there are 10 people or 20 people or 100 people, maximum would say Dubai and little people would say Kashmir. Now the thing is, अगर दुबई वाले को पूछा, ओके, इंडियन, बट बोलता है नहीं मेरे को दुबई जाने का है, क्यों तेरे को दुबई क्यों जाना है? दुबई तो क्या बोलते हैं उसको, रेगिस्तान है। ओके, देयर इज वन रीजन विच इज द बेस्ट रीजन, सेफ। वो कहते हैं ना हिंदी में, जान है तो जहान है। मतलब क्या? अरे सर दुबई में जाएगा वापस तो आएगा, कश्मीर में जाएगा सर आई डोंट नो वेदर आई अलोन और विथ फैमिली, सर नो 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 नो, इट्स रिस्की, it's unsafe. There's nothing wrong with the place. Very important to understand. Kashmir is beautiful, absolutely beautiful, and I'm not saying कि मैंने Google images देखे हैं. Fortunately, in my life till now, once I had the opportunity to go to a place called as Baramulla in Kashmir. It's very near the border of Pakistan, and the very lovely place, superb. Okay, good climate, good people, good people. हाँ, देर आर सम पीपल जिनका इधर के हार्डवेयर में, अंदर के सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा प्रॉब्लम, ओके, दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, दैट इज नथिंग बट टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज। सो आई रिपीट, कुछ लोगों के हार्डवेयर में गलत सॉफ्टवेयर फिट हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्शंस दैट दे परफॉर्म, and because of that the result of loss of life that happens, okay, people are, मतलब डर लगता है। So therefore many would say, okay, nothing wrong with the place, but why has the tourist value of Kashmir gone down? सर देखो, ज्योग्राफी का प्रॉब्लम नहीं है, ओके, फ्लड्स का प्रॉब्लम नहीं है, नया पुराना पैसेज ऑफ टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम सर, सर सेफ्टी, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। Okay, and obviously sir, my life and especially with my family, that's the reason I said family, I don't want to take a chance. I will spend little more extra money actually, I'll go to a Dubai and come back because I know I will come back, but when it is in Kashmir it's little doubtful, so I don't want to take a chance. Okay, all of this that has been explained to you is the reasons कि बाबा depreciation क्यों होता है। Okay, I hope आपको ये सारी reasons समझ में आ चुके हैं। ओके, ये आपके थियरी में एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स में मोस्ट डेफिनेटली काम आ जाएगा। नाउ आई हैड टू टीच यू व्हाट द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, दो मेथड होते हैं। दो मेथड का मतलब क्या होता है? ओके, मेथड वन, मेथड टू, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग अहेड with explaining to you that method as well as the second method, okay, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो मैं ये आज के लिए इधर पे ही होल्ड पे रखता हूँ। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर दैट आई मीट यू इन दिस मेथड, आई डायरेक्टली गेट इन द मैथ्स एंगल। अभी तक मैं थियरी पढ़ा रहा था, आई विल गेट इन टू द मैथ्स एंगल कि बाबा सर मैं इतना टाइम से बोल रहा था
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तुमको आना चाहिए. जब मैं ये मेथड का टीचिंग स्टार्ट करेगा आई विल एक्सप्लेन टू यू. हाँ, देयर इज वन थिंग दैट आई वांट यू टू डू. एक बात मुझे आपसे करवाना है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ. ओके, बिकॉज आई वांट यू टू कीप इट रेडी द नेक्स्ट टाइम वी मीट, ताकि हम लोग को वो टाइम मिलने वाला नहीं है. अच्छा, सो लेफ्ट पेज, राइट पेज, एनी पेज, everybody, any page, left या right, only on one page, only on one page. I want you to do two things. One, in the first 6 lines, page, notebook, ऊपर के 6 लाइन में you have to draw 3 lines. Okay, draw 1 line, leave 1 line, draw 1 line, leave 1 line, draw 1 line. उसमें लिखना क्या है? Please look above. You have to write 1st April and you have to write 31st March. Keep little gap in between. Okay, हाँ, मतलब at the beginning of the line, end of the line. Now ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? Calendar. I'm showing you the rough work के depreciation के sum में. When I start to teach you next time, what is the thing that you require for every sum? Next time के लिए एक बार तो बना के रखना. First above of the page, 3 line, 1st April, 31st March. What is 1st April? Beginning of the year. 31st March, end of the year. Don't tell me, sir, you're lying. So you're saying jhoot. 1st Jan is the beginning of the year. That is calendar year. In घर पे वो आप फॉलो करते हो. ओके, बिजनेस में, दुकान में, कंपनी में वो नहीं फॉलो होता. कंपनी में फाइनेंशियल ईयर, मेरा वर्ड समझ लो, फाइनेंशियल ईयर, पैसों का साल. ये पैसों का साल. ओके, बिजनेस में एवरीथिंग इज पैसा पैसा पैसा. कब शुरू होता है? 1st April. तो अभी 1st April आने वाला है 2021. तो वो खत्म कब होगा? 12 महीने बाद. 12 महीने बाद क्या आएगा? 31st March. तो ये 12 महीना होता है. इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर. हाँ, इसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे ये कैलेंडर वर्किंग. तो योर फर्स्ट 6 लाइन्स विल गो इन दैट. आफ्टर दैट रिमेनिंग पेज you will do maths का calculation. Now, how do you do maths का calculation? Okay, this is not a journal. Okay, this is essay. क्या? Date, particulars, leave a big gap. Particulars बड़ा मत रखना. इतने क्या? You can write the word purchase. Did you hear? Purchase is one single word. इतना ही बड़ा रखो, उससे ज़्यादा बड़ा मत रखो. Purchase, simple. Okay. टोटल कितना बड़ा? अगेन इतना कि तुम उसमें 6 डिजिट्स लिख सको. 6 डिजिट्स, so not much, just 1 lakh rupees, something like that. Keep maximum space. I'm repeating myself. ये जो है ना, because in this, just like petty cash book, याद रहेगा? Petty cash book, you can have 4 columns, 5 columns. Date is margin, particulars is इतना बड़ा कि एक वर्ड आ सकता है. ओके, सिंगल वर्ड. एंड टोटल में 1 लाख रुपया, 6 डिजिट्स. बाकी ये पूरा बीच में खाली रख देना. समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया कि आपको क्या करना है. एक पेज पे, कोई भी पेज पे, लेफ्ट वाले पेज पे, राइट वाले पेज पे, कोई भी पेज पे एक बार बना के ज़रूर रखना. अगर समझ में आया तो प्लीज़ अंडरस्टूड बोल दो. कमेंट बॉक्स अंडरस्टूड, सो दैट आई कैन, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई इट. क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो हम लोग एकदम टूट पड़ेगी. ओके, एंड वी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन बट रफ. 2 things I require the calendar above. Okay, it is 3 years calendar, year 1, year 2, year 3. Then I require the maths calculation, which is this. हाँ भाई, if you understood कि क्या करना है, can you please in the comment box just tell me समझ में आ गया? नहीं आया तो मेरे को पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा. बिकॉज इतनी तैयारी करके रख देना. ओके, ग्रेट. If there's any doubt, you can always leave a comment in the comment box. Okay, and yes, if you understood everything, then a like, no harm done. It helps the channel a lot. Okay, आज के लिए इतना ही है. Okay, there is nothing else that I have to be telling you. But yes, okay, it's started for the day, and a big congratulations to everybody who put the hard work, okay, behind me. Okay, fortunately it seems that I am also a part of this, which I don't mind. Okay,
दैट इज इट. आपको ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे. हैव अ गुड डे. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स. अगली बार जब मिलेंगे आपका थोड़ा मैथमेटिकल नॉलेज हम लोग यूज करने वाले हैं. ओके, इनको ऑल द बेस्ट. ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस.